तो एपिसोड के शुरुआत में हम जिन्वू को हॉस्पिटल में वर्कआउट करते हुए देखते हैं, जिसके पास अभी 6 पैक्स भी है। वहाँ कुछ नर्स जिन्वू की बॉडी के बारे में तारीफ कर रहे होते हैं। तब एक नर्स उसके कमरे में आती है। वो नर्स उसे देख के शर्मा जाती है। जिन्वू अपनी शर्ट पहनता है। वो नर्स सोचती है, जब ये पेशेंट यहाँ पर आया था क्या तब भी इसकी बॉडी वैसी ही थी। जिन्वू पूछता है, तो कैसे आना हुआ। वो बताती है कि आज तुम डिस्चार्ज होने वाले हो, तुम्हें काउंटर पे जाके सब प्रोसीजर कंप्लीट करना होगा। जिन्वू कहता है हाँ ठीक है, और वहाँ से जाने लगता है। वो नर्स उसे रोककर कहती है, क्या तुम अपना नंबर दे सकते हो। जिन्वू अपना नंबर दे देता है, ये सोच के कि शायद हॉस्पिटल के कुछ टेस्ट रिजल्ट होंगे जो उन्हें बाद में देने होंगे। उसके बाद हम मॉर्निंग में न्यूज देखते हैं, जिसमें व्हाइट टाइगर गिल्ड का लीडर एस रैंक का हंटर यनू होता है। न्यूज रिपोर्टर यनू से पूछती है, तुम जब अपने मिशन पर नहीं रहते हो तब तुम क्या करते हो। वो बताता है कि मैं रोज ही ट्रेनिंग करता हूँ। न्यूज रिपोर्टर पूछती है, क्या तुम रोज ट्रेनिंग करके थक नहीं जाते क्या। वो बताता है कि वो हंटर बनने से पहले एक फायर फाइटर था, जिससे कि अब उसका ये डेली का हो गया है। जिन्वू की बहन जीना भी टीवी में न्यूज देख रही होती है। वो देखती है कि उसका स्कूल का टाइम हो गया है और वो जाने वाली होती है। तब जिन्वू सोता हुआ उठकर अपने कमरे से बाहर आता है और जीना से कहता है, ध्यान से स्कूल जाना। जीना उसकी बॉडी देखकर कहती है, क्या तुम एक्सरसाइज कर रहे हो। जिन्वू कहता है, हाँ थोड़ी बहुत। जीना उसके सामने खड़ी होकर कहती है, तुम्हारी तो हाइट भी बढ़ गई है। मुझे नहीं पता था कि लड़कों की हाइट इतनी उम्र होने के बाद भी बढ़ती है। और वो बाहर स्कूल जाने के लिए निकलने लगती है। जिन्वू कहता है, तुम ये छाता भूल गई हो, इसे अपने साथ लेकर जाओ। जीना कहती है, आज तो बारिश नहीं होने वाली है और वैसे भी ये छाता बहुत भारी है। जिन्वू उसके बैग में छाता रखते हुए कहता है, ये ज्यादा भारी भी नहीं है। वो उसके बैग में छाता रख देता है और उसे बाय बोलकर वो स्कूल चली जाती है। जिन्वू फिर अपने डेली मिशन को देखता है, जिसमें उसका रनिंग का टास्क रह जाता है। वो कहता है कि इसको मैं थोड़ी देर बाद देख लूंगा। वो अपने मसल्स की ओर देखकर कहता है, लगता है जैसे जैसे मैं अपने स्टैट्स को बढ़ाता हूँ उस हिसाब से मेरी बॉडी भी चेंज होती है। वो फिर अपने बचे हुए पॉइंट्स को ऐड करता है, बाकी सब स्टैट्स को चेंज करके। उसके बाद उसे उसके घर मालक का कॉल आता है। वो कहता है, फाइनली तुमने कॉल उठा ही लिया। जिन्वू बताता है कि वो हॉस्पिटल में था इसलिए। घर मालिक उसे कहता है, क्या तुम अपना इस महीने का रेंट पे कर रहे हो या फिर बाद में दोगे। जिन्वू कहता है, मैं इसी महीने जल्दी आपको दे दूंगा। वो फिर कॉल कटने के बाद अपने मोबाइल में टीम देखता है डंजन में जाने के लिए। वो कहता है, मुझे इसके बारे में नहीं पता कि ये डबल अवेकनिंग है या नहीं, लेकिन इतना जरूर पता है कि मैं अब पहले से ताकतवर बन गया हूँ। वो कहता है, मुझे ज्यादा पैसे कमाने के लिए हाई रैंक के डंजन में जाना होगा, लेकिन मुझे तो कोई जाने नहीं देगा क्योंकि मेरा रैंक ई है। वो कहता है, क्या मुझे अपना रैंक फिर से चेक करवा लेना चाहिए, लेकिन इससे तो मैं सबकी नजर में आ जाऊंगा और मैं ये नहीं चाहता कि लोगों को ये पता चले मेरी ऐसी पावर्स के बारे में। मुझे सबसे पहले अपने पावर्स के बारे में पता लगाना होगा कि ये कैसे काम करती है। वो फिर मोबाइल में देखता है कि उसे एक टीम मिल गई है रेड करने के लिए और वो उस लोकेशन पर पहुंचता है। वो देखता है कि उसका रनिंग का टास्क कंप्लीट हो गया है और उसे उसके रिवॉर्ड्स मिलते हैं। तब टीम का लीडर वांग डोंगसू उसका स्वागत करता है। कुछ लोग अब भी उसका मजाक बनाते हैं, वीकेस्ट हंटर कह के। लीडर कहता है, तुम सब चुप हो जाओ। वो जिन्वू से कहता है, जैसा हमने कॉल पे बात किया था, हमें एक सी रैंक के डंजन में जाने के लिए 8 लोगों की जरूरत पड़ती है, जिसमें कम से कम 4 सी रैंक के होने चाहिए। इसलिए टीम को कंप्लीट करने के लिए हमने तुम्हें बुलाया है। तुम्हें बस टीम को सपोर्ट करना है और तुम अटैक नहीं करोगे क्योंकि वैसे भी तुम्हारा रैंक कम है और इसके बदले मैं तुम्हें 20 लाख दूंगा। जिन्वू फिर उनके तरफ देखकर कहता है, इनके पास 4 सी रैंक के प्लेयर है और 2 डी रैंक के। वो उससे पूछता है, तो बताओ मुझे क्या करना है। वो बताता है कि तुम्हें बस इस बैग्स को कैरी करना है। जिन्वू पूछता है, तो क्या हमारे पास कोई हीलर नहीं है। वो लीडर बताता है, नहीं, हमारी टीम ऐसे ही काम करती है। वो उसे एक पेन देता है और उस एग्रीमेंट पर साइन करने कहता है। जिन्वू साइन कर देता है और वो देखता है कि उस एग्रीमेंट में ये भी लिखा होता है कि अगर इस डंजन में उसे कुछ भी होता है तो वो इसका इल्जाम किसी पर नहीं डालेगा। तब एक लड़का जिन्वू के पास आकर कहता है, लगता है हम दोनों सेम ही काम के लिए आए हैं, टीम को फुल करने के लिए। वो उसे कहता है, मेरा नाम यो जिन्वू है, मैं 21 साल का हूँ और मैं एक डी रैंक का हंटर हूँ। जिन्वू उसके चमकीले इक्विपमेंट देख के हैरान होता है और कहता है, क्या ये कोई अमीर घर का बेटा है। यो जिन्वू से कहता है, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा। लीडर कहता है, तो फिर अब चलो। वो लोग डंजन की ओर जाने लगते हैं। यो जिन्वू कहता है, ये बैग तो बहुत भारी होंगे, क्या मैं तुम्हारी मदद करूं। जिन्वू कहता है, नहीं रहने दो। वो लोग डंजन के गेट के सामने पहुंचते हैं। एक हंटर कहता है, ये गेट तो बहुत बड़ा है, क्या ये सच में सी रैंक का ही है। लीडर कहता है, क्या तुम्हें एसोसिएशन वाले पर विश्वास नहीं है, ये एक सी रैंक का ही डंजन है। यो जिन्वू भी ये देख के डरता है और कहता है, क्या हमारा इसके अंदर जाना ठीक होगा।
जिन्वू बताता है कि गेट का साइज मैटर नहीं करता, एसोसिएशन वाले उसके अंदर से मैजिकल एनर्जी से डिसाइड करते हैं कि ये कौन से रैंक का है। योजिनो कहता है तुम्हें तो काफी कुछ पता है। जिन्वू कहता है हाँ मैं बहुत समय से काम कर रहा हूँ इसलिए। हालांकि ये उसका सी रैंक वाले डंजन में जाना पहली बार होता है। उनका लीडर अंदर चलने को कहता है। योजिनो भी अंदर जाने के लिए तैयार होता है। वो लोग अंदर जाते हैं। वहाँ बहुत अंधेरा था। उनमें से एक हंटर अपने मैजिकल पावर का यूज करके वहाँ रोशनी कर देता है। वो देखते हैं कि वहाँ एक भी मॉन्स्टर नहीं है। वो लोग आगे बढ़ने लगते हैं। जिन्वू देखता है कि उसे कुछ आवाज आ रही है और सोचता है कि शायद ये ऐसे मॉन्स्टर है जो अंधेरे में रहते हैं और उन्हें रोशनी दिख जाए तो शायद वो हम पर हमला कर दे। जिन्वू समझ जाता है कि जो आवाज उसे आ रही है वो इंसेक्ट टाइप मॉन्स्टर की आवाज है। वो अपने साथियों को भी बताता है। ये सुन के सभी लोग रेडी हो जाते हैं और उन्हें भी आवाज आने लगती है। जिन्वू कहता है ऊपर देखो वो हमारे ऊपर से आ रहे हैं। हम देखते हैं कि वहाँ पर कई सारे चींटी टाइप मॉन्स्टर्स आ जाते हैं। सभी लोग उनसे लड़ने लगते हैं। जिन्वू देखकर कहता है इन सी रैंक वाले हंटर्स का टीम वर्क तो काफी अच्छा है, शायद इसीलिए उन्हें कोई हीलर की जरूरत नहीं पड़ती। वो योजिनो के तरफ देखकर कहता है भले ही इसके पास ज्यादा एक्सपीरियंस ना हो पर इसके इक्विपमेंट्स की वजह से ये भी अच्छे से लड़ रहा है। वो कहता है कि सब लोग लड़ रहे हैं, बस मैं ही यहाँ पर खड़ा हूँ। तभी उसके पास एक चींटी आती है। जिन्वू उसे एक लात मारकर मार देता है। वो लोग उन सभी को मार देते हैं। लीडर कहता है जल्दी उन मैजिक क्रिस्टल को कलेक्ट करो। और वो जिन्वू के पास आकर कहता है तुम्हें कैसे पता चला कि मॉन्स्टर्स ऊपर से आ रहे हैं। जिन्वू कहता है मुझे तो बस ऐसा फील हुआ इसलिए मैंने ऐसा कहा। तब एक हंटर लीडर को कहता है यहाँ पर आओ और देखो यहाँ पर जो मॉन्स्टर्स मरे हैं उन्हें ऐसा नहीं लगता कि हमारे हंटर्स ने मारा है। लीडर भी ये देख के सोच में पड़ जाता है। वो कहता है शायद ऐसा तो नहीं है कि इनकी ये हालत बॉस मॉन्स्टर ने की है। जिन्वू योजिनो से कहता है तुम्हारी तलवार और सिर तो काफी महंगी लग रही है। योजिनो बताता है कि ये मेरी पहली रेड है और मेरे डैड ने मेरी सेफ्टी के लिए खरीद के दिया है। उसके बाद हम व्हाइट टाइगर गिल्ड के और सबको ट्रेनिंग करते हुए देखते हैं। हम देखते हैं कि उनके लीडर ने एक बड़ा सा पत्थर को एक ही हिट में तोड़ दिया है। उसके बाद हम फिर से जिन्वू के ओर का सीन देखते हैं। वो लोग बॉस मॉन्स्टर को मारने के लिए आगे बढ़ने लगते हैं। जिन्वू कहता है ये काफी अच्छी डील है कि मुझे सिर्फ बैग ही कैरी करना है और बिना फाइट किए मुझे इतने पैसे मिल रहे हैं। वो लोग और भी आगे जाने लगते हैं। उन्हें और भी मॉन्स्टर वहाँ मरे पड़े मिलते हैं। तब लीडर को कुछ महसूस होता है और वो अपने साथी को कहता है सामने जरा रोशनी डालना। तब वो सामने देखते हैं कि वहाँ बहुत सारी मकड़ी के जाले हैं। लीडर कहता है लगता है हम बॉस के रूम के काफी ज्यादा करीब है, तुम सब लोग रेडी रहना। वो लोग और अंदर जाने लगते हैं और देखते हैं कि वहाँ बहुत सारे माना क्रिस्टल्स होते हैं। वो कहते हैं हालांकि माना क्रिस्टल्स की कीमत मैजिक क्रिस्टल से कम है लेकिन यहाँ इतने सारे हैं, इनको बेचकर हम फिर भी लगभग 1 बिलियन तो कमा ही लेंगे। तब उनका एक साथी लीडर से कहता है तुम्हारा भाई तो ये सब देख के जेलस हो जाएगा। योजिनो जिन्वू से कॉन्ट्रैक्ट पेपर मांगता है और लीडर से कहता है यहाँ पर तो ऐसा कुछ भी नहीं लिखा है कि माना क्रिस्टल्स के मिलने पर ये भी जिन्वू को बांटेंगे। लीडर कहता है चिंता मत करो हम उसे भी बांटेंगे। वो सब लोग देखते हैं कि ये बॉस एक स्पाइडर मॉन्स्टर होता है जो कि अभी सो रहा है। लीडर कहता है हमें इसके जागने से पहले सभी माना क्रिस्टल्स को बाहर लेकर जाना होगा क्योंकि अगर हमने इस बॉस को मार दिया और फिर इन क्रिस्टल्स को बाहर लेकर जाएंगे तो हमारे पास इतना टाइम नहीं रहेगा इन सभी क्रिस्टल्स को बाहर लेकर जाने के लिए, क्योंकि बॉस को मारने के बाद डंजन का गेट 1 ही घंटे में बंद हो जाता है। लीडर अपने साथी से कहता है क्या तुमने सामान लाया है? उसका दोस्त कहता है नहीं, वो सब सामान मैंने बाहर गाड़ी में ही रख दिया है। लीडर योजिनो और जिन्वू से कहता है तुम दोनों यहाँ पर ही रुको, हम तब तक सामान लेकर आते हैं। योजिनो कहता है क्या तुम सच में हम दोनों को यहाँ रुकने को कह रहे हो? लीडर कहता है चिंता मत करो, वैसे भी वो बहुत सोया हुआ है और हम जल्दी सामान लेकर आ जाएंगे। और वो लोग वहाँ से जाने लगते हैं। जिन्वू को कुछ गलत लगता है और वो कहता है कि एक सी रैंक के डंजन में जाने के लिए 8 लोग होने चाहिए वरना हम नहीं जा सकते और योजिनो और मैं तो सिर्फ एक्स्ट्रा के लोग हैं जो उन्होंने बुलाया है। तब लीडर अपने दोस्त को कहता है यहाँ का रास्ता बंद कर दो और वो अपने मैजिक पावर से रास्ता बंद कर देता है। जिन्वू कहता है मुझे लगा ही था। फिर हमें कुछ समय पहले का सीन दिखाया जाता है। सॉन्ग जिन्वू को बताता है कि कुछ हंटर्स अपने साथियों को धोखा दे देते हैं ज्यादा पैसे कमाने के लिए, क्योंकि अगर डंजन में कोई हंटर मर भी गया तो बाकी के लोग बाहर जाके बता सकते हैं कि मॉन्स्टर ने उसे मार दिया। योजिनो जिन्वू से कहता है उन लोगों ने तो बाहर जाने का रास्ता बंद कर दिया है, वो लोग हमें बस माना क्रिस्टल्स के लिए मारना चाहते हैं। वो स्पाइडर मॉन्स्टर भी जाग जाता है। योजिनो जिन्वू से कहता है तुम पीछे हट जाओ, मैं इसे देखता हूँ। वो मॉन्स्टर आगे आने लगता है। जिन्वू कहता है तो एक सी रैंक का बॉस और एक ई रैंक का हंटर, ये मॉन्स्टर तो अलग ही लेवल पे है। तब उसे वो डबल डंजन वाले बॉस की याद आती है और कहता है नहीं, ये तो उसके सामने कुछ भी नहीं है। जिन्वू योजिनो से कहता है मैं इससे लड़ने जा रहा हूँ। वो अपने हाथ में डैगर निकालता है और कहता है मैं इसे हराने वाला हूँ। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है।